जी नाज़रीन, वेलकम बैक है। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इफ्तार की पकवान। मैं हूँ आपका मेज़बान बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है शेफ़ फरजाना अनवर। और वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक हूँ नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त ये हमारा किचन जो है ना, ये खुशबुएं बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। क्या बनाने जा रही हैं शेफ़ आज आप? आज बेक पार्लर हमारे साथ है तो इनकी रेसिपी आज हम बनाएंगे अचारी चिकन। अचारी चिकन बनाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा एक आज आज मेन अचारी चिकन बनेगा जी। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो बेक पार्लर से बना रहे हैं। ठीक। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है, टैंग भी मौजूद है, शफक भी मौजूद है। साथ साथ आज जो हमारे साथ मौजूद है वो है एसके कुकवेयर। हाँ। और इनके बर्तन आपको नजर आ रहे होंगे, बड़ा जबरदस्त इनके बर्तन। एक तो मार्बल कोटेड होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं, दोनों मैंने यूज किए, दोनों बड़ी बेहतरीन क्वालिटी के हैं। तो आज इसी में हम अपनी कुकिंग करेंगे एसके कुकवेयर के अंदर कढ़ाई में। चलें बिस्मिल्लाह, फिर आप अचारी चिकन का आगाज करें। ठीक, थैंक यू जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अचारी मैक्रोनी। और आपको पता है कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट है और बेक पार्लर की 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ मिक्सेस मिलेंगे आपको पास्ता में। इसके साथ साथ आपको 28 डिफरेंट टाइप के जो हैं वो शेप्स मिलेंगे, जो आप मुख्तलिफ शेप्स के अंदर पास्ता मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा इनकी जो मिक्स स्पाइसेस हैं उसमें आपको फहीता मिलेगा, चिकन टिक्का मिलेगा, अचारी मिलेगा, बिरयानी मिलेगा, शैशलिक मैक्रोनी मिलेगा। ठीक है, तो ये तमाम आपको बड़ी रेंज जो है वो बेक पार्लर की सॉसेस में इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें इमली सॉस है, इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस है, हरी चटनी जो ग्रीन चटनी होती है उसका सॉस है, साथ साथ आपको केचप मिलेगा, चिली गार्लिक सॉस मिलेगा। मशरूबात में आ जाएं तो मशरूबात में भी इनका एक लाल शरबत है, एक हरा शरबत है जो रमज़ानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ना सिर्फ शरबत के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ डेजर्ट्स में भी हम इनके जो मशरूब हैं, जो शरबत हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बना रहे हैं अचारी मैक्रोनी। और अचारी मैक्रोनी का आपको क्या करना है, 2 in 1 रेसिपी मिक्स है ये, जो हमेशा मैं आपको बनाती हूँ, बताती हूँ। बहुत सारी हमने बेक पार्लर की रेसिपीज़ बनाई हैं और काफ़ी ज़्यादा बेक पार्लर के साथ काम किया है। तो अब तो आप लोगों को भी पता हो गया होगा कि बेक पार्लर जो है वो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स हैं और उनकी रेसिपीज़ होती हैं बड़ी ज़बरदस्त। तो अचारी चिकन मैक्रोनी के लिए हमें क्या चाहिए, इनके पैकेट में, बॉक्स में मैक्रोनी का पैकेट था जिसको मैंने बॉईल पहले से कर लिया था ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, ये बॉक्स देखें खुला हुआ है और इसके अंदर से ही आपको ये रेसिपी मिक्स का साशे मिलेगा। आपको अलग से कोई भी मसाले जमा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पास से नमक डाल रहे हैं, मिर्च डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं, ये जो भी हम मसाले डालते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो इस साशे में मौजूद हैं जो हम आज यूज़ कर रहे हैं बेक पार्लर का अचारी। ठीक है, चिकन मेरे पास है 300 ग्राम, दही मेरे पास है 1 कप, साथ साथ प्याज एक बड़े साइज़ की जाएगी इसमें चॉप्ड, और इसके साथ साथ इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लहसुन अदरक पेस्ट इसमें जाएगा। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। और कुकिंग आज हम कर रहे हैं अपनी एसके कुकवेयर के अंदर, जो इनकी कढ़ाई का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और आपको पता है कि एसके का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन कुकवेयर ब्रांड्स में है। इनके पास कुकवेयर और किचन वेयर की बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है www.skcookware.com। यहाँ किसी भी आप जाके किसी भी जो भी आपको बर्तन चाहिए वो आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। साथ साथ आप किसी भी स्टोर में जाके इनका नाम लेंगे कि हमें एसके कुकवेयर चाहिए तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, साथ साथ इनकी एक और जो ज़बरदस्त बात है एसके कुकवेयर की, वो ये है कि ये पाकिस्तान का वाहिद ISO सर्टिफाइड कुकवेयर ब्रांड है। ठीक है, तो कुकवेयर अपने घर लाइए एसके और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। इनके मार्बल कोटेड भी हैं, इसके अलावा नॉन स्टिक है। मैं जो है नॉन स्टिक में यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैंने दोनों यूज़ किए, दोनों बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। एसके कुकवेयर की हमने कढ़ाई ली है, उसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ तकरीबन क्वार्टर कप ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास 1 अदद प्याज है चॉप्ड हुई ऑमलेट की तरह, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा सौटे करना है। साथ ही साथ मैं इसके शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो है 1 टीस्पून भर के आपने शामिल करना है।
ठीक है। अच्छा, प्याज यहाँ पे हमारी हो रही है फ्राई। इसको आपने लाल नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए रमज़ान करीम। से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बेक पार्लर का अचारी मैक्रोनी। और अचारी मैक्रोनी के लिए मैंने यहाँ पे प्याज को सॉफ्ट कर लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, 1 टीस्पून 300 ग्राम यानी 300 ग्राम चिकन थी मेरे पास बोनलेस क्यूब्स में, वो डाल के मैंने फ्राई कर ली कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसमें आपको साशे मिलेगा अचारी मैक्रोनी का साशे, वो आपने लेना है और उसके बाद आपने पूरा साशे जो है वो इसमें डाल देना है चिकन के अंदर। ठीक है, ये आपने इसमें शामिल कर देना है पूरा मसाला, अचारी मसाला बेक पार्लर का, ये आपने शामिल किया। साथ साथ आपने क्या करना है, फिटी हुई 1 कप दही शामिल कर देनी है और ये शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा करना है मिक्स इसको मसाले के साथ। ठीक है, अच्छा सा आपने इसको भूनना है और उसके बाद जब आप देखें कि मसाला अच्छा सा भुन गया, उसके बाद आपने इसमें मैक्रोनी शामिल कर देनी है। ठीक है, फ्लेम मैं थोड़ी सी हाई पे कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बेक पार्लर की बहुत बड़ी रेंज है। बेक पार्लर जो है इसमें आपको 26 रेसिपीज़ मिलेंगी, 2 in 1 रेसिपीज़। साथ साथ बेक पार्लर का पास्ता ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार किया जाता है, जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पे तैयार किया जाता है और इसकी 18 मुख्तलिफ शेप्स आपको मिलेंगी मैक्रोनी में, जो आप अपनी मनपसंद जो भी आपकी शेप हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेसिपी मिक्स में आपको इनके 26 मुख्तलिफ़ किस्म के जायक़े मिलेंगे, जिसमें आपको कॉन्टिनेंटल भी मिलेगा, चाइनीज़ भी मिलेगा, पाकिस्तानी भी मिलेगा और मैक्सिकन भी मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद आप इसमें शामिल कर दें। और क्योंकि आपको पता है कि बोनलेस चिकन है और बोनलेस चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में, फ़ौरन गल जाती है, तो सिर्फ ये हम भुनाई इसको पकाएंगे तो उसी में ही ये कुक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपको अगर थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ानी है तो आपने क्या करना है, आपने इसमें 1 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये है कि घर में अगर अफराद ज़्यादा हैं तो आपने दही डालने से पहले 1 कप पानी शामिल करना है, उसके साथ पकाना, उसके बाद आपने दही शामिल करना है और थोड़ी देर 5 मिनट आपने तेज़ आंच पे कुक किया और उसके बाद आपने इसमें मैक्रोनी शामिल कर दी। ठीक है, अब देखें यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे बॉइल्ड मैक्रोनी है, जो इसी बॉक्स में से निकली थी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और इसे डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। ये पास्ता जो मैक्रोनी है खुद ब खुद ही अलग हो जाएगी, जब इसको हीट लगेगी तो ये खुद ब खुद ही सेपरेट हो जाएगी। देखें खुल गई सारी। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ मैं। और आज हमारे साथ जिसमें हम कुकिंग कर रहे हैं, हमारे पास मौजूद है SK कुकवेयर। और SK कुकवेयर के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनके मार्बल कोटेड बर्तन भी हैं, नॉन स्टिक बर्तन भी हैं। दोनों मैंने यूज़ किए, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ साथ आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है www.skcookware.com के नाम से। वहाँ जाके आप विज़िट कीजिए, इनके मुख्तलिफ आपको बर्तन मिलेंगे। साथ साथ आप अगर शॉप से ख़रीदना चाह रहे हैं तो शॉप पे जाके भी आप इन जो SK कुकवेयर का नाम लेंगे तो वहाँ पे आपको वो दिखा देंगे जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी। इनकी कढ़ाइयाँ हैं, सॉस पैन हैं और तवा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पूरा सेट लेना चाहते हैं, पूरा सेट आपको मिल जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा। ठीक है, और जो आज मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये आपको कढ़ाई नज़र आ रही है, ये भी मैं कर रही हूँ SK कुकवेयर में। ठीक है, तो देखें कितनी ज़बरदस्ती है। सबसे अच्छा जो कन्वीनियंट होता है वो ये होता है, जो मुझे अच्छा लगता है नॉन स्टिक में, वो ये कि कोई भी चीज़ आपकी चिपकती नहीं है। चाहे आप कटलेट्स बनाएं, चाहे आप कोई भी चीज़ बनाएं, तो वो क्या होता है, वो
उसमें जाके चिपकती नहीं है बेस में जाके, क्योंकि हैवी बेस होता है। तो अच्छे जो क्वालिटी के बर्तन होते हैं, क्वालिटी के कुकवेयर होते हैं, उनका फ़ायदा यही होता है कि एक दफ़ा आप अच्छी चीज़ लें और सालों की आपकी छुट्टी हो जाती है कि वो बर्तन कभी ख़राब नहीं होते हैं अगर एक हाथ में रहें। क्योंकि फिर बार बार ज़ाहिर सी बात है, आप मेड्स होती हैं उनके हाथ में आप दे देते हैं, वो तार से मांजती हैं, उससे तो ज़्यादा बर्तन फिर ख़राब होते हैं। नॉन स्टिक यूज़ करने का भी तरीका होता है, अगर आप उसको तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके बर्तन सालों साल चलते हैं। और जब अच्छे ब्रांड के हों तो आपको पता है कि वो तो फिर चलते ही हैं। और पाकिस्तान का वाहिद ISO सर्टिफाइड कुकवेयर ब्रांड है ये, ठीक है। और इसमें इनके आपको कुकवेयर वेबसाइट जो मैंने जिस तरह आपको बताया वो भी मिलेगा, साथ साथ आप इनकी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें लूज़ में भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बॉक्स में, आप लूज़ में भी इसको ले सकते हैं अगर आपको खाली कढ़ाई चाहिए। या हमारी ये जो अचारी मैक्रोनी है जो आज हमने बनाई है बेक पार्लर से, ये भी तैयार हो चुकी है। तो इसको हम करते हैं डिश आउट, निकालते हैं इसको। देखिए, और इनके सॉसेस भी आपको मिलेंगे बेक पार्लर के। आप समोसों के साथ, रोल के साथ, मुख्तलिफ़ पिज़्ज़ा के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ इनके सॉसेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। और सारी मैक्रोनी पे मसाला जो है वो कोट हो चुका है। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, घर लेकर आएँ। रमज़ान अपना आसान बनाएं, सुकून वाला बनाएं। ज़रूरी नहीं कि इतनी मेहनत वाले आप काम करें। जब बेक पार्लर है तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। साशे आपको मिल जाता है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ बॉक्स खोलना है, चिकन आपके पास होनी चाहिए और रेसिपी आपकी तैयार है। कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। तो जो आपका मनपसंद फ्लेवर हो वो आप घर में लेके आएँ और अपने घर में इसको ट्राई करें और अपने इफ्तार को बनाएं मज़ेदार। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। ये हमारी रेसिपी यहाँ तैयार हो गई जो आज हमने बनाई है बेक पार्लर अचारी मैक्रोनी। और बड़ी मज़ेदार सी अचारी जो खुशबू है ना वो आ रही है इसमें, ठीक है। और मसाला आप देखें बड़ा अच्छा सा कोट हुआ है। पानी अगर डालना चाहें डाल सकते हैं थोड़ी सी, अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ घरों में लोग ज़्यादा होते हैं, फैमिली बड़ी होती है, तो उनके लिए फिर हमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है। तो आप थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर लें और उसके साथ कुक करें। फिर बाद में आप दही डाल के 5 से 6 मिनट बनाएं और उसके बाद आपका जो रेसिपी है वो तैयार है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रमज़ान को अपने मज़ेदार बनाइएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।